हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं का जीवन में और जगत में, संसार में और शरीर में अनुभव विचार चिंतन करते हुए उन महान प्रभु के प्रति आदर सत्कार और सम्मान से अपने हृदय को अंतकरण को भर लें और अपने चित्त में इन पावन प्रभु के प्रति समर्पित भावों से अपने चित्त को संस्कारित करें, संस्कार डालें। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के द्वारा अर्जित सांसारिक सभी पदार्थ मृत्यु के समय सब यहीं पर छूट जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी। परंतु संसार से मनुष्य की आत्मा के साथ जाने वाली वस्तु उसके संस्कार होते हैं। संस्कार मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसके चित्त पर पड़ते हैं। यदि मनुष्य नेक, अच्छे और भले कर्म करें तो उन भले अच्छे नेक कर्मों से वैसे ही अच्छे भले संस्कार उसके मन पर पड़ते। वही संस्कार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वे संस्कार प्रबल हो जाते हैं। जिन विषयों से, जिन विचारों से, जिन वस्तुओं से, जिस पदार्थ से संबंधित, जिस चिंतन से संबंधित वो संस्कार होते हैं, वो विषय, वो चिंतन, वो वस्तु सब मनुष्य को सहज रूप से याद रहने लगता है। तो जब हम भगवान के कार्यों के, भगवान की कृपाओं के, भगवान की व्यवस्था के, भगवान के स्नेह के ऊपर विचार करेंगे कि वो हम पर कैसे कितनी कृपा निरंतर किए जा रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था से हमें जीवन दे रहे हैं, हमारे जीवन को, हमारी देह को, हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाओं को धारण कर रहे हैं। तो ये संस्कार, इन कर्मों के, विचारों के संस्कार हमारे चित्त में पढ़ते चले जाएंगे। और जैसे एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम को पढ़ता है, सिलेबस को याद करता है, रोज के पाठ को रोज समझ लेता है,
तो वो पाठ के संस्कार उसके चित्त पर पड़ते हैं और वो बातें उसको याद होती रहती हैं, और होते होते परीक्षा के समय तक वो सारी पुस्तक उसके मस्तिष्क में छप जाती है। जो जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, हर प्रश्न का वो बड़ी सावधानी से और योग्यता के साथ उत्तर लिखता है, और वो पढ़ाई की, विद्यालय की उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, सबकी नजरों में सम्मान पाता है, उच्च पद को प्राप्त करता है, गौरव का अनुभव करता है, और उस दिशा में वो सफल हो जाता है। यही बात यहाँ पर है। भगवान ने जो हमारे लिए किया है, कर रहे हैं, आगे करेंगे। भगवान ने जो हमारे लिए किया है, कर रहे हैं और आगे करेंगे, इन बातों को जितना हम विचारेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इनके विचारों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ेंगे और ये पढ़ते चले जाएंगे, और इनसे खुलकर हमें ये तत्व समझ में आएगा कि जब भगवान ने ही सब कुछ किया है, भगवान ही सब कुछ आगे करने वाले हैं, भगवान बुरा नहीं करते, भगवान अच्छा ही अच्छा करते हैं। बुरा अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, लोभ लालच छल कपट स्वार्थ के कारण, अभिमान के कारण मनुष्य खुद करता है। बुरे काम मनुष्य खुद करता है। बुरे काम करके, बुरे विचार करके अपने अंतकरण को गंदा मनुष्य खुद करता है, परमात्मा नहीं करते। परमात्मा तो उसके लिए अच्छे ही काम करते हैं। परमात्मा सबको श्वास देते हैं, प्राण देते हैं, प्राणों के द्वारा सबकी जीवनी शक्ति का धारण करते हैं, सबके जीवन की रक्षा करते हैं। हर पल हम सबको नूतन श्वास मिल रहा है। हम इस श्वास को लेकर, इन प्राणों को लेकर ही तो जीवन को जी पा रहे हैं। हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में जो 10 प्राण 11 इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जो चारों अंतःकरण हैं, हमारे शरीर में जो इंद्रियों के गोलक हैं, हमारे शरीर में जो ऊतक कोष्ठक और कोशिकाएं हैं, जो अरबों खरबों की संख्या में अनंत हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। शरीर के भीतर की सप्त धातु की प्रक्रिया को, उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम नहीं कर रहे, सब कुछ प्रभु संभाल रहे हैं। हम तो बस प्रभु की व्यवस्था से चल रहे इस शरीर में बैठे हुए, भगवान की बनाई आंखों से संसार को देख रहे हैं, बनाए कानों से सबको सुन रहे हैं, बनाई वाणी से बोल रहे हैं, दिए ज्ञान से जीवन को विचार रहे हैं। हम तो सब जो भगवान ने हमें दिया है उसका जीवन में लाभ ले रहे हैं। अब भगवान की दी आंखों का दुरुपयोग हम अपने स्वार्थ के कारण करते। भगवान का संदेश हमारी आत्मा में आता रहता है कि हम बुरे काम न करें, हम चीजों को बुरी नजर से न देखें, हम लोगों के प्रति छल कपट का भाव मन में न रखें, हम लोगों को गलत रास्ता न दिखाएं, हम लोगों के साथ में वैरभाव न करें। क्योंकि भगवान कहते हैं सहृदयम सा मनस्यम विद्वेषम कृणोमि अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमेवाज्ञा। प्रभु कहते हैं मैं सबको संसार में अच्छे हृदय वाला बना के भेजता हूँ। सहृदयम, भले हृदय वाला, अच्छी भावनाओं वाला बना के भेजता हूँ। फिर कहते हैं सामनस्य, समान मन वाला बनाकर भेजता हूँ। मैं किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाता,
मैं सबको इंसान बनाता हूँ, मानव बनाता हूँ, और सबको ज्ञान देता हूँ कि जो भी करें सोच विचार करके करें, मनन करके करें। जो मनन करके कर्म को करता है वही मनुष्य कहलाता है। भगवान कहते हैं सब कर्मों को दिव्यता से करें, योग्यता से बुद्धिमत्ता पूर्वक करें, और सब दिव्य बने, देवत्व को प्राप्त करें। जितनी जीवन में बुराइयां और अपने परिवार, अपने समाज में आसपास दिखाई दे रही है, पनप रही है, मनुष्य अपने श्रेष्ठ उत्तम आचरण व्यवहार से, अपनी शिक्षाओं से, अपने वार्तालाप सद्व्यवहार से उन बुराइयों को दूर करें और समाज के अंदर सुख और शांति का विस्तार करें। ये गुण मननशील मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आत्मा में परमात्मा सदैव अच्छाई की ओर चलने का संदेश देता है। बुराई से बचने का, भलाई की राह को अपनाने का, निंदा, चोरी, छल कपट, परहित से, पर अपराध से, पर अहित से आदमी को रोकता है, और परहित की ओर सबके भले की प्रेरणा उसकी आत्मा में करता है। तो जो भगवान के बारे में विचारता है कि प्रभु मेरे लिए क्या कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे श्वास दी, हर पल नई नूतन दे रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, वही नहीं दे रहे हैं, नई नूतन श्वास निरंतर देते जा रहे हैं, जब गर्भ से बाहर आए तभी से, और हमारा ख्याल तब से कर रहे हैं। हमारी देख रेख, हमारे जीवन की रक्षा, हमारे जीवन का निर्माण, हमारे जीवन को धारण तब से कर रहे हैं जब हम पिछले जन्म में कर्मानुसार किसी दूसरे योनि से, शरीर से हमारी आत्मा निकली थी, और हमारे कर्मानुसार हमारे पिता के शरीर में प्रवेश करी थी। वहीं से भगवान हमारे साथ में है, वहीं से विधाता हमारे साथ में है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब हम पिता के गर्भ में थे, पिता के शरीर में थे, तब हमारे लिए शरीर का जो बीज है उसे परमात्मा ही तो पिता के शरीर में तैयार कर रहे थे। हम विचारेंगे तो समझ पाएंगे कि प्रभु न दिखाई देते हुए कैसे दिखाई देने वाले अपने शरीर का किस रीति से, क्रम से, व्यवस्था से, नियमों से निर्माण करते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं। पिता के शरीर में शरीर का बीज बनाकर आत्मा को सौंपते हैं, और आत्मा को उस शरीर के बीज के साथ में जोड़ते हैं। वो चेतन आत्मा पिता के शरीर से माता के गर्भ में जाता है, तो माता के गर्भ में शरीर का विकास प्रभु शुरू करते हैं। माता के शरीर से ही बच्चे के शरीर का निर्माण करते जाते हैं। 9 मास का जब बच्चे का शरीर पूरा बन जाता है तो उस बच्चे के लिए भोजन का प्रबंध माँ के स्तनों में कर देते, जिनमें सिवाय मांस, हड्डी, मज्जा, श्लेष्मा आदि के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसी मांस में, उन्हीं हड्डियों, मज्जा, रस, रक्त से बने शरीर में जो भोजन माता पीछे जन्म से खाती आ रही है, जिस भोजन से अब तक उसके शरीर में, स्तनों में दूध नहीं बना, आज वही भोजन उसके स्तनों में दूध का निर्माण कर देता है। गर्भ में जो इसका निर्माण किया भगवान ने, उसके पालन का प्रबंध भी
कर रहा है कि उसका जीवन गर्भ के बाहर कैसे प्रभु धारण करेंगे, कैसे उसको जीवन देंगे। जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है, माँ के स्तनों से दूध पीता है। पहले माता के शरीर में बच्चे की नाभि नाल माता के शरीर की ग्रंथियों से, नस नाड़ियों से जुड़ी रहती, और माता जो भी खाती है उसका सूक्ष्मांश बच्चे के शरीर को लगता है, और उसी से ही बच्चे को, उस शरीर को परमात्मा जीवन देते। मतलब कितनी अद्भुत बात है। असली पिता कौन है, असली माता कौन है, यहां पता लगता है। पिता तो भीतर जा ही नहीं सकता। पिता तो अपने शरीर में वो खाए पिए से रस नहीं बना सकता, रक्त नहीं बना सकता, अस्थि मेद मज्जा शुक्र नहीं बना सकता, वीर्य नहीं बना सकता। पिता में तो इतनी योग्यता नहीं है कि अपने शरीर में ऐसा कुछ कर सके। और उससे तो वो आत्मा भी दिखाई नहीं देती चर्म चक्षुओं से, जिस आत्मा को वो पुत्र रूप में प्राप्त करेगा। पिता को कुछ नहीं दिखाई देता। बस वो तो एक भगवान की चलाई प्रक्रिया का अनुसरण करता है, और उसके शरीर में न जाने कहां से पानी के साथ, पीने के पानी के साथ, या खाने के अन्न के साथ, या नासिका से भीतर जाती हवा के साथ, या त्वचा से, कहां से वो आत्मा उसकी देह में प्रवेश कर जाता है और उसके शुक्र में चला जाता है। और शुक्र भी तो मनुष्य के पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे एक आम का रस पूरे आम में फैला होता है, किसी एक स्थान पर नहीं। लेकिन जैसे ही पुत्र प्राप्ति की कामना से युक्त होकर गर्भाधान संस्कार करता है, तो उन्हीं क्षणों के अंदर पूरे शरीर से वो बीज तैयार होता है, जिसको पिता की कोई पता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसके पीछे परमात्मा ही तो उस शिशु के शरीर के बीज को तैयार कर रहा है ना, और तैयार करके माता के शरीर में पहुंचाता है। और वहां फिर माता के शरीर के द्वारा उस शिशु के उस बीज को अंकुरित करता है। सबसे पहले खोपड़ी बनती है। धरती में हम बीज बोते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है, तो उस बीज को लेकर सबसे पहले उसका सिर निकलता है। कोई भी पेड़ पौधे का बीज बो, सबसे पहले पेड़ पौधे की खोपड़ी निकलती और बीज को ओढ़े रहता है। शिशु भी तो जब उसके शरीर का निर्माण गर्भाशय में होता है तो सबसे पहले उसकी खोपड़ी बनती। बीज की खोपड़ी दोनों तरफ है, नीचे जड़ें हैं और ऊपर सूर्य की ओर, आकाश की ओर दौड़ता उसका सिरा है। वो नीचे से पान करता है तो पहले उसके सिर को ही तो प्रभु बनाते हैं ना। उसके तने, उसकी जड़ें ही तो उसका मस्तिष्क है, उसका मुंह है, जहां से वो धरती में से पोषण प्राप्त करता है, धरती से प्राण लेता है। धरती में निरंतर भगवान उसके लिए पाक रस बनाते हैं, पाक वायु बनाते हैं, पाक अग्नि बनाते हैं, पाक जल बनाते हैं, पाक पार्थिव रस बनाते हैं। और उस पाक रस को पीकर ही तो वो पौधे की जड़ें विकास को प्राप्त होती है। जैसे माँ के शरीर में जो माँ खाती है, उन सभी को तो ये जो पिता के शरीर से जाने वाला बीज है, ये अंकुरित होकर ग्रहण करके आगे बढ़ता है। तो यहां हम प्रभु को देखें, यहां हम प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के कर्म को, प्रभु के कार्य को देखें। उपनिषदकार तो कहता है कि शरीर को तो अरणी, पूर्व अरणी बनाओ, और ओम को, प्रभु नाम को उत्तर अरणी बनाओ, और दोनों को रगड़ो।
मतलब दोनों का चिंतन करो। ओम का अर्थ सर्वरक्षक है, कि परमात्मा सब प्रकार से प्राणियों की रक्षा करता है, सारे जगत का धारण पोषण करता है। तो कैसे कैसे मुझ आत्मा की वो रक्षा कर रहा है? तो इस प्रक्रिया से हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो रक्षा कब से कर रहा है। पिछले जन्मों के कर्मानुसार, पिछले शरीर से जब कोई पुर्जा खराब हो गया उससे निकाला, तब भी तो वो हमारी रक्षा कर रहा था। सूक्ष्म शरीर में जो व्यवस्था बनाई संस्कारों की, वो भी तो हमारी रक्षा है। उसके माध्यम से भी तो हम पीछे से ही आगे चले आ रहे हैं। ये कितने तत्व की बात है, ये कितना बड़ा अद्भुत रहस्य है। तो वो रक्षा पीछे से करता चला रहा है। पिता के शरीर से उसने शुरुआत कर दी, और पिता के शरीर से तो अपनी रक्षा शुरुआत करी, बच्चे की रक्षा करी, जो आने वाली आत्मा है उसके लिए व्यवस्था बनाई है, उसके लिए शरीर के बीज को तैयार किया है। लेकिन उस पिता के शरीर को तो वो कब से संभाल रहा है, जिससे वो आगे एक आत्मा को शरीर देने वाला है, बीज देने वाला है। तो पिता के शरीर में वो बीज का निर्माण करता है। जगत के मन में उसने किस प्रकार से संतति को उत्पन्न करना है, उसका विज्ञान भी प्रकट किया है। सबसे पहले तो अमैथुनी सृष्टि थी। बिना माँ बाप के स्त्री पुरुषों को भगवान ने पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे बनाया था। सबको जवान पैदा किया था, और सबको ज्ञान देकर पैदा किया था। सब जैसे ही उठे, जैसे नींद से उठकर आदमी कल के काम को आज शुरू करता है, छोटे काम को, वैसे ही सब पृथ्वी की नीचे की परत से उठकर सबने काम शुरू कर दिया। तो मूलतः अपना पिता तो वही है, वही तो माता है। पिता के शरीर में बीज का निर्माण करके माता के शरीर में उस बीज को अंकुरण करता है, अंकुरित करता है, और वहां से फिर उसके अंकुरित होने पर उसको पालन पोषण करता है, माता के देह से ही उसका निर्माण करता है। जब बच्चा बाहर आता है तो फिर माता के स्तनों में दूध बनाकर उस बच्चे का पालन करता है। कौन असली माँ है? इस माँ की ओट में छिपी हुई कौन है? इसकी शकल के पीछे, इसके भौतिक पांच भौतिक इस चर्म शरीर के पीछे कौन बैठा हुआ है, जो इसके नाम से, जो इसके शरीर से अपना काम कर रहा है, और नाम इस माँ का, इस पिता का हो रहा है। वही तो भगवान, वही तो परमात्मा, वही तो प्रभु है। और भगवान जैसे जैसे ही बच्चे के शरीर का विकास होता है, तो पुराने दांत गिरा के नए दांत देता है, और उतने ही समय में माँ के दूध को भी अपने आप सुखा देता है। ये कैसा विज्ञान! और दांत देता है तो फिर पृथ्वी माता के शरीर से वो अपने इस शिशु का पालन करता है। पिता का शरीर भी असलियत में परमात्मा पिता का ही शरीर था, क्योंकि भीतर काम तो परमात्मा ही कर रहा है ना। माता का शरीर भी असलियत में परम पिता परमात्मा का ही शरीर था। माता के शरीर से भी काम तो वही कर रहा है ना। और माता के शरीर के बाद बच्चे का जन्म और विकास हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी माता के शरीर से भी उस बच्चे का पालन वही कर रहा है। किसान अन्न पैदा करता है, बीज तो नहीं पैदा करता। किसान बीज बोता है, धरती में क्या क्या होता है वो किसान तो नहीं करता ना। मिट्टी को कौन बनाता है, पानी को कौन बनाता है, अग्नि को कौन बनाता है, स्पेस आकाश को और सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा की चांदनी को कौन बनाता है, कौन हवा को धरती पर बहा रहा है।
क्या इनके बिना किसान बीज को कहीं बो सकता है? किसान बीज कहाँ से लाएगा? बीज भी तो भगवान ने बनाया है ना। तो भगवान के बनाए बीज को किसान बोता है, और भगवान ही उस बीज को, जैसे पिता के शरीर में उस बीज का निर्माण करते हैं और उसका विकास माता के शरीर में करते हैं, पृथ्वी से उसका फिर पालन पोषण करते हैं। इस बीज को पृथ्वी के अंदर वही तो परमात्मा इसमें आत्मा बेचता है। किसान के घर में पड़े हुआ जो अनाज है, जो बीज है, उस बीज में आत्मा नहीं है। उस बीज में, जैसे पिता के शरीर के बीज में परमात्मा आत्मा बेचता है उसके कर्मानुसार, वैसे ही इस बीज में जो किसान खेत में बो रहा है, इसमें भी कर्मानुसार वृक्ष योनि में जाने वाली आत्मा को परमात्मा भेजता है। फिर वही आत्मा चली जाएगी, तब जाकर ही वो बीज जड़ शरीर का विकास होता है। बिना चेतना के किसी भौतिक शरीर का विकास नहीं होता। जैसे ही चेतना निकलती है, सब भौतिक शरीर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जितने भी वृक्ष, औषधियां, वनस्पतियां, लताएं, पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, इन सब से, इन सब में जो रस है, इन सब में जो प्रोटीन, जो शक्तियां, जो विटामिन है, ये सब भगवान ही तो पैदा कर रहे हैं। जैसे माता के शरीर के दूध में जो शक्ति है, उस दूध से बच्चे के शरीर पे शक्तियां बढ़ती हैं, विकास होता है। वैसे ही भी पृथ्वी के शरीर में जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, इन पेड़ पौधों में जो फल सब्जियां लग रही है, उन फल सब्जियों में जो रस भरा है, उस रस को मनुष्य खाता है, चबाता है, और उससे फिर रस बन जाता है। मुंह की लार के साथ में बाहर का रस मिलकर भीतर जाके रक्त बनता है। अन्न का स्थूल भाग मलमूत्र बन के निकल जाता है। सूक्ष्म भाग धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में समा जाता है। ये सब प्रभु ही तो कर रहे हैं ना। इनमें हम क्या कर रहे हैं? शरीर की आंखें प्रभु की आंखें, शरीर के कान प्रभु के कान, शरीर के पांव प्रभु के पांव, शरीर के हाथ प्रभु के हाथ, शरीर का अंग प्रत्यंग सब प्रभु के हैं। उनके बनाए हुए होने से उनके है ना। माता पिता बनाते तो माता पिता का ये शरीर होता कि बच्चा उनका है, उनके माध्यम से पैदा हुआ है। लेकिन उनका नहीं। धरती पर जितने पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, ये सब पेड़ पौधे भगवान के हैं। इनको भगवान ने बनाया है। पृथ्वी भगवान की है, क्योंकि पृथ्वी को भगवान ने बनाया है। पृथ्वी खुद नहीं बन सकती। ऐसे ही सूर्य हैं, चंद्रमा है, सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र हैं, सब प्रभु ने बनाए हैं। ये तत्व की बात है। तो इस प्रकार से हम जिस परमात्मा का ओम नाम है, उसका जो अर्थ सर्वरक्षक है, उसका हम इस प्रकार से शरीर में चिंतन करें ध्यान में बैठकर, तो इस चिंतन से इस प्रकार के ही संस्कार अपने चित्त में पड़ेंगे। और ये जो संस्कार अपने चित्त में पड़ेंगे, यही संस्कार हमारी आत्मा को, यही संस्कार हमारी चेतना को इस प्रकार के संस्कारों से हमेशा जोड़े रखेंगे। ये संस्कार जो चित्त में पड़ेंगे, इन्हीं संस्कारों से स्मृतियां और वृत्तियां, विचार बनेंगे, और यही विचार वृत्तियां हमें परमात्मा के इस भाव में सदा बनाए रखेंगे। इसमें सदा बनाए रखेंगे तो हम पाप से, अपराध से, अन्याय से, बुरे कर्मों से स्वयं को बचा पाएंगे।
इन सब से स्वयं को दूर रख पाएंगे और जीवन को न्याय की, धर्म की, आत्म कल्याण की, प्रभु प्राप्ति की राह पर लेकर चलेंगे और जीवन को सफल करेंगे। इसलिए हमें इस प्रकार का चिंतन करके अपने अंतःकरण को संस्कारित करना चाहिए। जो संस्कार अपने जीवन में, इस जीवन में भी हमारा उत्तम निर्माण करें, हमें पापों से बचाएं। जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना हम प्रभु को सर्वत्र जीवन में पाएंगे। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं जो प्रभु से रहित हो, जहां प्रभु न हो। चाहे हम कुछ भी सोचें, चाहे हम कुछ भी देखें, चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे हम कुछ भी बोलें, चाहे हम कुछ भी योजना बनाएं, सब प्रभु देख रहे हैं, सब प्रभु जान रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस प्रकार का चिंतन करके अंतःकरण को प्रभु के इस दिव्य ज्ञान से संस्कारित करें, ताकि हमारा अंतःकरण, हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन हमेशा इस प्रकार का बना रहे। जब हम सब और प्रभु को देखेंगे, उनके न्याय, उनकी व्यवस्था को देखेंगे, उनकी कृपाओं को, उनके निर्माण, उनके दिए शरीर को अनुभव करते हुए जीवन जिएंगे, तो हम पापों से बचेंगे, अपराधों से बचेंगे। तो सच्चे अर्थों में हम जीवन को सुख और आनंद के साथ जिएंगे। तो सच्चे अर्थों में हम इंसान, मनुष्य, दिव्य मानव बन पाएंगे। यही साधना का सूत्र है, यही साधना के सोपान है, यही वास्तविक साधना, यही वास्तविक परमात्मा प्राप्ति की राह है। यही सच्ची उपासना है कि मनुष्य इस प्रकार चिंतन करके अपने अंतःकरण को संस्कारित करे। सो आइए, जो प्रतिपल हमें श्वास देकर हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, जो प्रतिपल हमारे लिए खाद्य पेय पदार्थों का पृथ्वी के माध्यम से निर्माण करके कर्म के द्वारा हमें प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहा है, उस महान भगवान का हम इस प्रकार ध्यान करें। इस सारे भाव को हृदय में लेकर जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस आसन को अनुभव करते हुए अब मेरे इस निवेदन चिंतन के अनुसार आप भी थोड़ी देर चिंतन करेंगे। तो जिस आसन पर आलती पालथी में आप बैठे हैं, स्वयं को, शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर नेत्रों को बंद रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को, परमात्मा के प्रेम को, स्नेह को धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए लीजिए और उससे अनुभव कीजिए। और उसके साथ साथ फिर सिर से पांव तक के शरीर को, शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को अनुभव कीजिए। पीछे की जो भाव, पीछे के जो ध्यान में जो चिंतन था, भावना थी, उन सब भावनाओं को भीतर बनाए रखते हुए शरीर में बैठी अपनी आत्मा से श्वास को, परमात्मा के प्रेम को, शरीर को, परमात्मा की बनाई इस देह को अनुभव कीजिए और परमात्मा के प्रति स्वयं को श्रद्धावान कीजिए। जो भी इस समय आप सोचेंगे, विचारेंगे, सबका संस्कार आपके चित्त पर पड़ेगा और ये संस्कार ही अपनी वास्तविक पूंजी है, जो मृत्यु के बाद में भी अपने संग जाएगी और आगे हमें उत्तम श्रेष्ठ माता पिता और श्रेष्ठ योनि शरीर प्रदान करेगी। मैं मौन होता हूं।
2-3 मिनट तक आप ये प्रयोग करें। साथ में दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और प्रयोग करें। ओम कीजिए। हो। अब श्वास, शरीर, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए उस श्वास को रोक कर भीतर भर के उसे रोकें और रोक कर फिर मन ही मन प्रभु नाम का मानसिक जप करें। और जप करते हुए जो हमने चिंतन किया है उस चिंतन के अनुसार स्वयं को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, इन सब को प्रभु कृपा के रूप में अनुभव करें और इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें।
ओ हो। इस प्रकार भगवान के सर्वरक्षक स्वरूप को उनके निज नाम ओम का मानस जप जपते हुए, देह को, श्वास प्राणों को, जीवन को अनुभव करते हुए, उनके सर्वरक्षक स्वरूप के भाव में अपनी आत्मा को रमण कराते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर देह के ऊपर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, भगवान के धन्यवाद के भाव से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें और फिर दोनों हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। श्वेताश्वतर उपनिषद में हम महर्षि श्वेताश्वतर द्वारा इस विशाल विश्व, इस ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों का चिंतन कर रहे हैं। परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति और प्रकृति शक्ति, ये तीन जो महान शक्तियां हैं, जो तीन जो तत्व पदार्थ हैं, इन्हीं से विशाल विश्व पूरा ब्रह्मांड बना है। जो इसमें जड़ जगत है, जो दृश्यमान लोक लोकांतर हैं, जो शरीर आदि हैं प्राणियों के, और जो आहार की खाद्य पेय वस्तुएं हैं, ये सब प्रकृति और उसके विकार, उनसे बनी पांच भौतिक वस्तुएं हैं। और इन सब के उपभोक्ता, उपभोग करने वाला जीवात्माएं हैं, आत्मा है। और इन सब का निर्माण करने वाला परमात्मा सर्वशक्तिमान विधाता है। इन तीनों के तत्व को जानने के लिए, इन तत्व के तीनों के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमने पीछे 14वें श्लोक में पढ़ा कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्यन् निगूढ़वत्। अपने शरीर को अरणी कर लो, चिंतन की वस्तु बना लो और अपने परमात्मा के निज नाम ओम का प्रयोग, उसका चिंतन दूसरी अरणी की भांति करो। जैसे दो अरणी हाथ में हो, दो लकड़ियां आपस में उनको रगड़ते हैं तो उनसे दिव्य ज्योति प्रकट होती, वैसे ही शरीर के चिंतन से और परमात्मा नाम ओम के चिंतन से, इन दोनों पर चिंतन करने से और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रगड़ने से, यानी इनको एक दूसरे से जोड़कर इनका चिंतन करने से, जैसे अभी हमने किया, ज्योति का प्रकाश होता है। कौन सी ज्योति? ज्ञान की ज्योति पैदा होती है। जैसे हमने चिंतन किया और हमें ज्ञान अनुभव प्राप्त हुआ, ये जो ज्ञान की ज्योति का प्रकाश है, इसके अंदर सारी अविद्या का नाश होता है। ये प्रकाश ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों मनुष्य की आत्मा स्वयं के स्वरूप से रूबरू होती है और जो प्रकृति का लिबाज ओढ़ रखा है, उसके विकारों का ये शरीर और ये संसार, ये सब इसके बीच में, इसमें रहते हुए इससे अलग आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है और इसके भी विकार स्वरूप को जान लेता है। तो फिर आज जो हमें शरीरों में रहते हुए ये जो लगता है कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, ये भेद, ये भाव मिट जाता है। और जो तत्व चिंतन का भाव है, जो वास्तविकता का अनुभव है, वो हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, काला गोरा लंबा पतला नाटा, ये देह नहीं, मैं तो इससे भिन्न शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूं। ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान उपासक को, साधक को
इस प्रकार ओम प्रभु नाम के और इस शरीर के आपस में दोनों को जोड़कर चिंतन करने से उसके भीतर जाग जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान का उजाला हो जाता है जीवन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में, अंतःकरण में, और सब चीजों की शक्लें यथावत समझ में आती। इसके आगे का जो श्लोक है उस श्लोक को भी हम पढ़ेंगे। सो देखिए, श्लोक है, तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पीरापः स्रोतः स्वर्णीषु चाग्निः एवं आत्मा एवं आत्मा मनि एवं आत्मा आत्मनि गृह्येते असौ सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति। उस तत्व को बताया जिस तत्व को हम विचार रहे हैं, उस रहस्य को खोला जिस रहस्य को हम ध्यान के द्वारा जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कि तिलेषु तैलम, तिलों में जैसे तेल छिपा है, दधी में जैसे घी छिपा हुआ है, और जैसे स्रोतों में जल छिपा हुआ है, अरणीसु जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, इसी प्रकार आत्मा, ब्रह्म और आत्मनि, जीवात्मा में गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। जो परमात्मा है वो मनुष्य की आत्मा में ही ग्रहण होता है, यानी परमात्मा का आत्मा से ही ज्ञान होता है। आत्मा के अनुभव के उपरांत ही परमात्मा का अनुभव होता है। असौ सत्य न एवं, यह सत्य, सच्चाई, निष्ठा, श्रद्धा से, एनम इस ब्रह्म को, तपसा तप से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से, बार बार ध्यान करने से, उपासना करने से, शास्त्रों पर मनन चिंतन करने से, तपसा तप से, यह जो अनुपश्यति देखता है वह जानता है। तो इसका गायन और इसके भाव पर और गहराई से विचार हम कल के पाठ में करेंगे। आज के पाठ को यही विराम देंगे। अब ध्यानस्थ होकर आप प्रभु का पुनः धन्यवाद करेंगे इस जीवन के लिए, और जीवन के निर्माण के लिए भगवान से प्रार्थना और संकल्प करेंगे। ओ 1 मिनट आप ध्यान में चले जाएं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े। हो। हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे।
ओम। शांति, शांति, शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अपने जीवन का वैदिक आध्यात्मिक निर्माण करें, भगवान के ऋषियों के ज्ञान के अनुसार जीवन को जिएं और उससे स्वयं सुख, शांति और आनंद प्राप्त करें। अपने स्वजनों को, समाज को, विश्व को, सबको श्रेष्ठ दें, सबका मंगल करें और इस जीवन का उत्तम उत्थान करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।